दोस्तों, बिजनेस या इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट कमाने का सिंपल रूल है कि आपको लो प्राइस पे बाई करना होगा और हाई प्राइस पे उसे सेल करना होगा। और इसीलिए एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो हाई प्राइस पे सेल कर सकता है और कैसे वो लो प्राइस पे बाई कर सकता है। और इसी के बारे में मिस्टर वॉरेन बफे अपने एक कोट के थ्रू बताते हैं, जिसे आप एक बेस्ट डील करने के रूल के बारे में भी याद रख सकते हैं। और वो कोट ये है कि नेवर बी एफ्रेड टू आस्क फॉर टू मच व्हेन सेलिंग एंड नेवर बी एफ्रेड टू आस्क टू लो वाइल बाइंग। जिसका हिंदी मतलब है कि बेचते समय आपको हाई प्राइस से शुरुआत करनी होगी और ख़रीदते समय आपको लो प्राइस से शुरुआत करनी होगी। यानी कि जब भी आप किसी डील में बैठे तो मान लीजिए कि अगर आप वहाँ पे सेल कर रहे हैं कोई चीज़, तो अगर आप सेल कर रहे हैं तो सामने वाला परचेज करते टाइम आपसे आपका भाव पूछेगा कि आपको प्राइस वहाँ पे बताना है। तो जब भी आप प्राइस बताएं तो जितना हाईएस्ट हो सकता है उतना प्राइस आपको पहले बताना चाहिए। और ठीक इसकी उल्टा अगर आप किसी डील में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको लो प्राइस से शुरुआत करनी होगी। यानी कि वो चीज़ खरीदने के लिए आपको सेलर को एक बहुत ही लो प्राइस आपको ऑफर करना होगा। इसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप बेचते समय हाई प्राइस से शुरुआत करते हैं तो बाद में आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं तो प्लॉट बेचते समय जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पे हाई प्राइस चाहेंगे, तो जो भी हाईएस्ट प्राइस हो सकता है वहाँ से आपको शुरुआत करनी होगी। मान लीजिए हाई प्राइस आप वहाँ पे 12 लाख रुपया पकड़ते हैं, तो अगर सामने वाला आपसे डिस्काउंट चाहता है तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप उसमें डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी हाई प्राइस बोला है और आपके पास स्कोप है, आपके पास इस बात के लिए स्पेस है कि आप वहाँ पे डिस्काउंट कर सकें, क्योंकि आपने हाई प्राइस पहले बोला हुआ है। तो इसलिए आप वहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं और हो सकता है कि आप वहाँ पे 10 लाख में डील क्लोज कर लें और इस तरह से आप वो प्लॉट एक अच्छी कीमत पे एक उचित रेट पे बेचकर लाभ कमा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप इस डील में ये गलती करते हैं कि पहले ही अगर आप 10 लाख रुपए का भाव ऑफर कर देते हैं उस प्लॉट के लिए, तो सामने वाला आपसे डिस्काउंट मांगेगा और उस टाइम पे अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो हो सकता है कि आपको वो प्लॉट 9 लाख या उससे कम में बेचना पड़े और ऐसे केस में आपको सीधा सीधा 1 लाख रुपए का या उससे ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो आप वहाँ पे प्राइस बढ़ा नहीं सकते, आपको वहाँ पे प्राइस कम ही करना होगा अगर आपको डील क्लोज करना है तो। क्योंकि दोस्तों याद रखने की बात है कि अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं तो अगर हम कोई प्राइस ऑफर कर देते हैं, जैसे इस केस में अगर हम अपने प्लॉट का प्राइस 10 लाख रुपया ऑफर कर देते हैं, तो एक बार अगर आपने 10 लाख से ऑफर कर दिया वहाँ पे, तो आप वहाँ पे 10 से 11 नहीं जा पाएंगे, उल्टा आपको वहाँ पे कम ही आना पड़ेगा। यानी कि 10 से आप 9 आ सकते हैं लेकिन 10 से 11 नहीं जा सकते। इसलिए बेचते समय हमेशा आपको हाई प्राइस से शुरुआत करनी होगी और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेस्ट डील वहाँ पे पा सकते हैं और आपको वहाँ पे उचित रेट पे बेचकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और अगर आप इस डील में कुछ खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये रूल ये कहता है कि खरीदते समय हमेशा आपको लो प्राइस ऑफर करनी है, जितना लो प्राइस हो सके वहाँ से शुरुआत करनी है। मान लीजिए कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे जितना कम प्राइस हो सकता है वो आपको सामने वाले को बोलना चाहिए, भले ही उसको वो प्राइस ठीक लगे या ना लगे। हो सकता है वो आपकी बात से नाराज़ भी हो जाए, लेकिन फिर भी अच्छी डील बेस्ट डील पाने के लिए आपको लो प्राइस से शुरुआत करनी ही होगी। क्या पता वो मान भी जाए, अगर नहीं भी मानता है तो आपके पास इस बात का स्पेस है कि अगर आपने लो प्राइस बोला है तो आपको ठीक लगे तो आप प्राइस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो भी हमने पिछला एग्जाम्पल देखा, अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं और वो प्लॉट आपको वहाँ पे सामने वाला 10 लाख रुपए बोल रहा है, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए से शुरू करते हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी कम प्राइस बोल रहे हैं, क्योंकि आप ठीक 50% डिस्काउंट चाहते हैं, जो कि हो सकता है वहाँ पे आपको मिल जाए या नहीं भी मिले, ज़्यादातर चांसेस में हो सकता है ना मिले। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने लो प्राइस बोला है तो आप वहाँ पे 5 लाख से 6 लाख जा सकते हैं, 6 लाख से 7 लाख जा सकते हैं और हो सकता है कि 8 लाख में आपकी डील क्लोज हो जाए और इस तरह से आपको जो प्लॉट 10 लाख में मिलने वाला था वो आपको वहाँ पे 8 लाख या उससे कम में मिल जाए। लेकिन अगर आप ये गलती करते हैं और पहले ही अगर आप कोई सामने वाला 10 लाख रुपए में आपको ऑफर कर रहा है और आप सीधे 8 लाख या 9 लाख से शुरुआत करते हैं तो आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं बचता और आपको वो ऊंची कीमत पे खरीदनी होगी। और अगर आप कोई चीज़ ऊंची कीमत पर खरीदते हैं तो ये एक बेस्ट डील नहीं माना जाएगा। बेस्ट डील तभी माना जाएगा जब आप मार्केट रेट से कम में ही उस चीज़ को खरीद पाएँ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो का जो मैसेज है वो क्लियरली मिल गया होगा कि अगर आप बेस्ट डील चाहते हैं तो सिंपली आपको ये रूल याद रखना है। और अगर आप वहाँ पे शर्माते हुए अगर आप हाई प्राइस ऑफर कर देते हैं तो आप वहाँ पे फंस सकते हैं।
आपको बिना शर्माए हुए लो से लो प्राइस ऑफर करना होगा। और अगर आप लो से लो प्राइस ऑफर करते हैं तो बाद में धीमे से आप बढ़ा सकते हैं और बाद में आपको वहाँ पे एक उचित प्राइस मिल सकती है और एक उचित बेस्ट डील मिल सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई चीज़ सेल करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको हाई प्राइस से शुरुआत करनी है। और अगर आप हाई प्राइस से शुरुआत करते हैं तो बाद में भले आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं और अपनी प्राइस को कम में लाके वहाँ पे बेच सकते हैं, एक अच्छे डील पे आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही कम प्राइस ऑफर कर दिया तो बाद में आपके लिए प्राइस को बढ़ा पाना मुश्किल होगा और हो सकता है वो डील क्लोज ना हो पाए और आपको फिर दूसरी डील देखनी पड़े। तो इसीलिए मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे बिना शर्माए, बिना संकोच के वहाँ पे आपको लो से लो प्राइस ऑफर करना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप बेस्ट डील पाना चाहते हैं तो अगर आप वहाँ पे कुछ बेचने जा रहे हैं तो आपको सामने वाले से, खरीदने वाले से जो भी हाईएस्ट प्राइस हो सकता है वो वहाँ पे मांगनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास स्कोप बचता है कि आप वहाँ पे डिस्काउंट करके एक अच्छे अमाउंट पे वो डील क्लोज कर लें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से जो मैसेज है वो मिल गया होगा कि किस तरह से आप बेस्ट डील पा सकते हैं और किस तरह से आपको डील की शुरुआत करनी है और कैसे आपको बाद में उसमें नेगोशिएट करना है। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस मैसेज को याद रखेंगे और आप इस मैसेज को अपनी डे टू डे लाइफ में कोई चीज़ खरीदते समय, कोई डील करते समय, चाहे बिजनेस हो चाहे इन्वेस्टिंग हो, कहीं भी आप इस रूल को अप्लाई करके एक बेस्ट डील पा सकते हैं। दोस्तों, अंत में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि फ़ायदा हमेशा खरीदते समय होता है। किसी भी डील में अगर आप कम प्राइस में खरीद ले रहे हैं तो बाद में उसे आप एक मार्केट प्राइस पे बेचना आपके लिए आसान हो जाता है और आप वहाँ पे अच्छा प्राइस और अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही हाई प्राइस पे खरीद लिया है तो बाद में उसे उससे भी हाई प्राइस में बेचना थोड़ा टफ हो जाता है और आपके लिए वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉफिट मेड वाइल बाइंग नॉट सेलिंग, यानी फ़ायदा तो हमेशा खरीदते समय ही होता है, बेचते समय सिर्फ फ़ायदे को हम अपने जेब में रखते हैं, बेचते समय सिर्फ हम प्रॉफिट को बुक करते हैं। असली जो प्रॉफिट होता है वो खरीदते समय ही होता है, हमें खरीदते समय ही लो प्राइस में खरीदना होता है। और यही होता है एक प्रॉफिटेबल सफल बिजनेसमैन की निशानी कि वो हमेशा लो प्राइस पे खरीदता है और हाई प्राइस पे बेचता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको बेस्ट डील कैसे लेना है और कैसे हाई प्राइस पे सेल करना है, कैसे लो प्राइस पे बाई करना है, इसके बारे में एक आइडिया आपको मिला होगा। और अगर आपको वीडियो काम का लगा हो, आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।